नए तेवरों के साथ, नए जोश, नए कलेवर के साथ भ्रष्टाचारी जनता के कटघरे में होगा। नेताओं से पूरा हिसाब किताब होगा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हर खबर पर हम दिखाएंगे हर राज्य, हर जिले की खबर। हम दिखाएंगे वह सच जो आप देखना चाहें, क्योंकि हम हैं वी प्राइम 24 न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल यूपी की योगी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर तानाशाही देखने को मिली है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल राकेश टिकैत और खास करके किसान नेताओं के साथ साथ तमाम किसानों पर जमकर लाठियां भाजने की कोशिश की गई है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर रात 10 बजे की बात तक आपको बता दें, अपडेट निकल के आ रही है कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। तमाम किसान नेताओं के बीच राकेश टिकैत का ऐलान, कहा मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन आंदोलन, काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी और अमित शाह के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। रात में ही हाईवे जाम करने के आदेश दे दिए गए हैं। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा सड़कों पर उतर जाएं किसान और टेंट लगा दें सड़कों पर, प्रदेश भर समेत तमाम जगहों पर। इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल दोस्तों, राकेश टिकैत को मिला देश भर की तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन। रालोद समेत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने कहा है फिलहाल हम राकेश टिकैत के साथ हैं। जी हाँ, काले कानून को रद्द होना चाहिए। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। आज सत्र चलने वाला है और बड़ी अपडेट, आज विपक्ष कृषि कानूनों को खत्म करने के मुद्दे पर आज बढ़ सकती है टकराहट, सरकार को घेरने की तैयारी पूरी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अर्नब गोस्वामी, कांग्रेस ने मुंबई के 94 पुलिस स्थानों में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है अर्नब की। तो ये सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है और किसानों के प्रदर्शन को, किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की गई है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार। अगर आप भी मानते हैं काले कानून को वापस ले जाना, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। इसके अंदर पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल राकेश टिकैत और गाजीपुर, यूपी की गाजीपुर बॉर्डर पर योगी आदित्यनाथ की तानाशाही, योगी की पुलिस ने किया जमकर लाठीचार्ज। आपको बता दें, कल रात लोगों को डरा और धमकाकर गाजीपुर बॉर्डर खाली कराया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत रोते हुए कहा है कि फिलहाल मर जाएंगे, लेकिन काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, पीछे नहीं हटने वाले हैं। जी आपको बता दें, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक तरफ जहां प्रशासन गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने में जुटा है, तो वहीं राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल वो नहीं हटेंगे। प्रशासन और राकेश टिकैत आमने सामने हो गए हैं, जिससे टकराहट की आशंका बढ़ गई है। राकेश टिकैत ने कहा है कि पुलिस चाहे तो गोली मार दे, हम हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ सरकार से बात करेंगे, हम यूपी पुलिस प्रशासन से बात नहीं करने वाले हैं। बीजेपी के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि कल बड़े पैमाने पर बीजेपी के विधायक सैकड़ों नेता, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर किसानों को डराने और धमकाने की कोशिश की गई थी। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल हम किसी भी सिचुएशन पे पीछे हटने वाले नहीं हैं, बीजेपी के गुंडे चाहे जितने भी दम लगा लें। इस बीच आपको बता दें, एक पल आया जब राकेश टिकैत भावुक भी हो गए। भावुक होते हुए उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम
पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आत्महत्या कर लेंगे अगर सरकार काले कानून को वापस नहीं ली तो हम आत्महत्या कर लेंगे, रोते हुए कहा है कि तीनों कृषि कानून को वापस लेना ही पड़ेगा। आपको बता दें इसके साथ ही प्रशासन लगातार डराने और धमकाने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कल दिन भर जो ड्रामा चला उसमें ये पूरा घटनाक्रम ये था कि इस परसों रात में ही लाइट काटी गई और उसके बाद दोस्तों कल पूरे दिन भर किसानों पुलिस प्रशासन ने फ्लैगिंग मार्च करके एक तरीके से डराने की कोशिश की, लोगों में किसानों में दहशत भरने की कोशिश की है, जिनके बाद कुछ किसान चले भी गए थे। शाम को आपको बता दें लगभग 500 के करीब किसान बचे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बड़े पैमाने पर आरएएफ के जवानों समेत 1000 के करीब पुलिसों ने पूरी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर को कहीं न कहीं तरीके से घेरते हुए डीएम ने आदेश दे दिया खाली करने के। जिसके बाद राकेश टिकैत आपको बता दें काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस बीच आपको बता दें कि देश की नज़र गाजीपुर बॉर्डर पर थी और इस बीच राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद बीकेयू ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन ने रात में ही आंदोलन को बड़ा रुख करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल तमाम किसान सड़कों पर उतरे और इसके बाद तमाम किसान सड़क पर उतरे। इस बीच तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी राकेश टिकैत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल रालोद के चीफ अजीत सिंह ने फ़ोन करके कहा है कि फिलहाल हम राकेश टिकैत के साथ हैं, आप किसी भी तरीके से चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। अजीत सिंह और राकेश टिकैत की बातचीत की जानकारी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने भी दी है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी अजीत सिंह ने बीकेयू के अध्यक्ष और प्रवक्ता नरेश टिकैत और राकेश टिकैत से बातचीत की है। आपको बता दें कि पूरी सिचुएशन जो ये दिख रही है ये कहीं न कहीं तरीके से सरकार दबाव बनाने की कोशिश भरपूर कर रही है और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार एक तरीके से कहीं ना कहीं डराने की राजनीति कर रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल टकराहट के बीच धारा 144 गाजीपुर इलाके में गाजीपुर बॉर्डर पे पूरी तरीके से धारा 144 पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर को 2 किलोमीटर पहले जी आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर कल रात में ही बड़े पैमाने पर किसान पहुँच रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया क्योंकि जिस तरीके से बीकेयू राकेश टिकैत ने ऐलान किया उसके बाद से मामला पूरी तरीके से पलटता नजर आया। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि राकेश टिकैत कहीं न कहीं तरीके से किसान अब धीरे धीरे जमा होते फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर दिख रहे थे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल संसद का आज से बजट सत्र भी शुरू होने वाला है, हंगामेदार होने वाला। विपक्ष की कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। जी हाँ, आपको बता दें आज 29 जनवरी हो चुका है। आज से शुरू बजट सत्र हंगामेदार होना है। माना जा रहा है कि विपक्षी दलों ने तीनों नए कृषि कानूनों पूर्वी लद्दाख गतिरोध अर्थव्यवस्था की स्थिति महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रखे हैं। बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार यानी आज सुबह राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद होगी। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण बहिष्कार का फैसला कर लिया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने यह जानकारी दे दी है। विपक्षी दलों के नेताओं के बयान में कहा गया है कि फिलहाल कांग्रेस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक तरीके से नाराजगी जताई जाएगी। कांग्रेस, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, सपा, राजद, माकपा, भाकपा, आईएमएलयू, आरएसपी समेत तमाम एक तरीके से संगठन 16 विपक्षी पार्टी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हिंसा की जांच कराने की मांग की। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें फिलहाल अर्नब गोस्वामी, कांग्रेस ने मुंबई के 94 पुलिस थानों में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। गिरफ्तारी की मांग तेज, कभी भी हो सकता है अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार। मुंबई के सभी 94 पुलिस थानों में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। ये शिकायतें मुंबई कांग्रेस की ओर से बुधवार को दर्ज कराई गई हैं। ये जानकारी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप ने एक बयान में दे दी है। भाई जगताप ने बताया है कि फिलहाल वो स्वयं कार्यवाहक अध्यक्ष चरणजीत सिंह सापड़ा और महासचिव भूषण पाटिल तथा संदेश कोडवेलकर के साथ मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह से मिले हैं और अर्नब के खिलाफ शिकायत की लिखित अर्जी भी दे दी है। आपको बता दें भाई जगपत ने बताया है कि मुंबई कांग्रेस ने मांग की है कि अर्नब गोस्वामी के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
1980 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी हाँ, NSA के तहत तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पुलिस आयुक्त ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि कानून प्रावधानों के तहत अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ये शिकायत अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व CEO पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई बातचीत का व्हाट्सएप चैट लीक होने के बाद दर्ज कराई गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट सख्त भड़काऊ टीवी कार्यक्रमों पर नकेल लगाने पर केंद्र की खिंचाई की गई है। दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन टीवी कार्यक्रमों को लगाम लगाने के लिए कहा गया है जो कुछ नहीं करने पर फटकार लगाई है, जिनका असर भड़काने वालों पर होता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ऐसी खबरों का नियंत्रण उसी प्रकार से जरूरी है जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात उपाय है। उच्चतम न्यायालय ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने का जिक्र किया है और निष्पक्ष और सत्यापरक रिपोर्टिंग की जरूरत पर जोर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि समस्या तब आती है जब इसका इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ किया जाता है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधान न्यायाधीश एस बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि तथ्य ये है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके प्रभाव भड़काने वाले हैं और आप सरकार के नाते इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। पीठ में न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम भी शामिल हैं। पीठ ने बात उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, फिलहाल राहुल गांधी बोले बहुत सारे किसान अभी नहीं समझ पाए हैं कृषि कानून, वरना पूरे देश जल उठता है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के दिन कृषि कानूनों के ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। केरला के वायनाड में कार्यक्रम के दौरान राहुल ने कहा है कि फिलहाल ज़्यादातर किसान बिल की डिटेल को नहीं समझ सके हैं। अगर वो इसे समझते तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाती। राहुल गांधी ने कहा है कि फिलहाल आज आप देश की स्थिति को जानते हो। हर किसी के लिए ये स्पष्ट है कि क्या चल रहा है। भारत 2-3 बड़े व्यापारियों के हितों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाया जा रहा है। आज हर एक उद्योग पर 3-4 लोगों का एकाधिकार है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव विचारधारा के हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। शाखाओं में भगवा झंडा पूजने वाले RSS दूसरों को कहता है तिरंगे से देशभक्ति साबित करो। ये भी विडम्बना ही है। जी हाँ, श्याम मीरा सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा है। दरअसल आपको बता दें कि बहुत कम लोग ही जानते हैं कि गांधी हत्या के बाद RSS पर बैन लगाया गया था, तो सरदार पटेल ने RSS से बैन इस शर्त पे हटाया था कि RSS के लोग भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा ध्वज को मानेंगे। आप सोचिए RSS का तिरंगा के प्रति क्या विचार रहा होगा। RSS को तिरंगे के सामने झुकने के लिए बल प्रयोग करके मजबूर करना पड़ा था। संघ ने तिरंगे को कांग्रेस का झंडा कहकर हमेशा नकारा था। खासकर इनके हरे रंग और सफ़ेद रंग पर RSS को आपत्ति रही है। सोचिए RSS तिरंगे में कितनी नफरत करता होगा। उसे मजबूर करने के लिए सरदार पटेल को हस्तक्षेप करना पड़ा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय ध्येय घोषित करते हुए लोगों से आह्वान किया कि वो 26 जनवरी 1930 के दिन झंडा फहराएं और स्वतंत्रता दिवस मनाएं। अब आप समझ सकते हैं कि RSS वाले जब अपने कहीं की तरीके से जो अभी भी झंडा वो पूजते हैं, वो पूरा भगवा झंडा पूजते हैं, तो वो तिरंगे से देशभक्ति साबित करना चाहते हैं। यानी दूसरों को कहते हैं कि आप तिरंगे से देशभक्ति साबित करो। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है कृषि कानूनों पर बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगा विपक्ष। जी हाँ, आपको बता दें आज संसद सत्र चलने वाला है, लेकिन इस बीच 16 विपक्षी पार्टियों ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया जाएगा। उनका कहना है कि इनके प्रमुख वजह 3 कृषि कानूनों के संसद से जबरन पास कराया जाना है। भारत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 3 कृषि कानूनों को लागू किया था। इन्हें कृषि क्षेत्रों में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया गया है, जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आज़ादी देगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर किसान नेता बोले गांधी के हत्यारों ने कल दिल्ली में हिंसा की है ताकि आंदोलन को बदनाम किया जा सके। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में 26 जनवरी के मौके पर कई जगह हुई हिंसा पर किसान संगठनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा से खुद को अलग कर लिया है। इनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ जिन किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है उसका मैं अभिनंदन करता हूं।
पूरे हिंदुस्तान में किसानों के सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा है, जिसमें कहा गया है कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए, एमएसपी को कानून बनाया जाए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंसा हुआ, किसान संगठनों ने कहा है कि ये हिंसा सरकार की प्रायोजित चाल थी। गांधी के हत्यारों ने कल दिल्ली में हिंसा कराया है ताकि किसान के आंदोलन को बदनाम किया जा सके और उसके बाद किसान नेताओं पर शिकंजा किया जा सके। ये अब जग जाहिर हो गया है कि जिस तरीके से पोल खुली है दीप सिद्धू नाम के व्यक्ति से, उसके बाद बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। हम चलते हैं अपडेट। ओवैसी का बड़ा बयान निकल के आया, बोले अयोध्या वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम, कोई भी चंदा भी ना दे। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मुखिया हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर कोई अयोध्या की मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो वह हराम माना जाएगा। ओवैसी के इस बयान पर मस्जिद ट्रस्ट के सचिव और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अतर हुसैन समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल दक्षिणी राज्य कर्नाटका के दौरे बीदर इलाके में सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा है कि अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता है। इतना नहीं, ओवैसी ने ये भी कहा है कि मस्जिद के निर्माण के लिए डोनेशन देना और वहाँ नमाज पढ़ना दोनों ही हराम है। ओवैसी ने आगे कहा है कि मुनाफिकों की जमाल में जो बाबरी मस्जिद के बदले 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद बनवा रहे हैं वो मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद जरीर है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या की मस्जिद को चंदा देना हराम है, वहाँ कोई चंदा ना दे। इस तरीके से ओवैसी ने बातें कही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बिहार में हलचल तेज हो गई है। ओवैसी के किले में जदयू की सेंध की तैयारी। जी हाँ, नीतीश कुमार की सेंध की तैयारी। AIMIM के 5 विधायक नीतीश से मिले हैं, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है। वो तेजी के साथ दूसरे दलों के विधायकों को पार्टी में शामिल कर रही है। इसी सिलसिले में गुरुवार को बड़ी खबर ये मिली है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। संभव ये भी है कि जल्द ही जदयू का दामन थाम लेंगे। इससे पहले बिहार में बसपा के एकमात्र विधायक जदयू में शामिल हो चुके हैं। लोजपा के एकमात्र विधायक ने भी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। ओवैसी की पार्टी AIMIM के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है, लेकिन बजट सत्र से पहले आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। संजय सिंह ने कहा है काले कानून का विरोध संसद में जोर शोर से करेंगे। दरअसल संजय सिंह तेजी के साथ आवाज़ उठाने और खास करके सबसे ज़्यादा हंगामा राज्यसभा में अगर किसी ने किया था तो संजय सिंह ने, और आज उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस काले कानून के खिलाफ संसद एक कर देंगे। जी हाँ, संसद में जमकर हंगामा होगा। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ममता बनर्जी ने लाया प्रस्ताव। जी आपको बता दें ममता बनर्जी ने किसान कानून के खिलाफ लाया प्रस्ताव। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में काले कानून के खिलाफ लाया है प्रस्ताव। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने खास करके जिस तरीके से काला कानून निकल के आया है उसको लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कल विधानसभा सत्र में काले कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया है। आपको बता दें ये प्रस्ताव लाने के बाद ममता बनर्जी ने कहीं न कहीं तरीके से मोदी सरकार को चैलेंज दे दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर चुके हैं कि काले कानून को तत्काल सरकार को रद्द करना चाहिए और बिना किसी लौंग लपेट के, और खास करके लेकिन सरकार अभी तक इसको रद्द नहीं कर रही। इसका यही कारण है कि 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाकर ममता बनर्जी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया और इस काले कानून के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लेकर आया है। ममता बनर्जी का ये बड़ा ऐलान निकल के आया है दोस्तों। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग, महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच सीमा विवाद में आया नया ट्विस्ट। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच सीमा विवाद को लेकर तोल पकड़ता जा रहा है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की सीमा से लगते कर्नाटक के मराठी भाषी बहुल इलाकों को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने को कहा था। जब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने कहा है कि कर्नाटक के लोग चाहते हैं कि मुंबई को उनके राज्य में शामिल किया जाए और जब ऐसा नहीं होता है तब इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश भोपाल। मिनिस्टर गोपाल भार्गव का नया कारनामा निकल के आया है, यानी उनको सल्यूट नहीं किया गया तो 2 अफसरों को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल मंत्री के प्रोटोकॉल का पालन न करने के कारण पीडब्ल्यूडी के सब डिविजनल ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लंबित कर दिया गया है। इस पर मंत्री ने तंज कसा है, कहा कि अधिकारी पुताई करा रहे होंगे। मंत्री की नाराजगी के बाद दोनों को विभाग मुख्यालय भोपाल से अटैच कर दिया गया है। तो ये भी मैंने सलाम ठोकना बेहद ज़रूरी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर आपको बता दें कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस दिया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले केरला के कांग्रेस सांसद TN प्रतापन की याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को लेकर पूर्व में जारी याचिकाओं के चलते 12 जनवरी को इसे कानून के अमल पर रोक लगा चुका है। प्रधान न्यायाधीश AS बोबड़े और न्यायमूर्ति A बोपन्ना तथा न्यायमूर्ति B रामासुब्रमण्यम की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मुद्दे पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ नत्थी कर दिया है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है। और आज से दोस्तों संसद सत्र भी चलने वाला है और इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर योगी की पुलिस की तानाशाही लगातार जारी है। तो दोस्तों इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि क्या फिर योगी सरकार तानाशाही कर रही है? किसानों के प्रदर्शन के साथ आप हैं, राकेश टिकैत के साथ अगर आप हैं, काले कानून का पुरजोर विरोध करते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि पल पल के अपडेट हम आपको यूं ही देते रहे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।